तमिलनाडु के कलपक्कम में बना प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर पीएफबीआर भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इस रिएक्टर ने हाल ही में क्रिटिकलिटी हासिल की है। इसका मतलब है कि इसमें परमाणु श्रृंखला रिएक्शन सफलतापूर्वक शुरू हो गई है। इसका मतलब है वो प्रक्रिया जिसमें परमाणु के हिस्से यानी कि न्यूट्रॉन दूसरे परमाणु से टकराते हैं और एनर्जी यानी ऊर्जा पैदा करते हैं। जब ये प्रक्रिया एक के बाद एक लगातार होने लगती है तो इसे सीरीज रिएक्शन कहा जाता है। आसान भाषा में कहे तो इससे बिजली बनाने के लिए जरूरी गर्मी पैदा होती है। इसे भारत की परमाणु यात्रा का ऐतिहासिक पड़ाव माना जा रहा है। कलपक्कम के इस 500 मेगावाट बिजली कैपेसिटी वाले रिएक्टर पर काम 2004 में ही शुरू हो गया था। उस समय उम्मीद ये थी कि ये परियोजना कुछ ही सालों में पूरी हो जाएगी, लेकिन टेक्निकल चैलेंजेस, सुरक्षा संबंधी सावधानियां, उपकरणों की कॉम्प्लेक्सिटी और देरी की वजह से इसे पूरा करने में 22 साल लग गए। लेकिन देर आए दुरुस्त आए की तर्ज पर कहे तो ये भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव है। अब जब इस यूनिट ने अपना काम शुरू कर दिया है तो ये जानना जरूरी है कि कलपक्कम की इस नई उपलब्धि का आखिर देश के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मतलब है, अब आगे क्या लक्ष्य है, नई उपलब्धि से क्या क्या फायदा होगा और देश के लिए इसका महत्व आखिर कितना है। भारत का दूसरा चरण वाला परमाणु कार्यक्रम अब आगे बढ़ रहा है। अब इसे पूरी कैपेसिटी से चलाकर बिजली उत्पादन में लाना है। इससे ऊर्जा सुरक्षा, ईंधन दक्षता, थोरियम आधारित भविष्य और टेक्निकल डिपेंडेंसी जैसे बड़े फायदे मिल सकते हैं। लागत जरूर बढ़ी है, लेकिन इसकी रणनीतिक कीमत और राष्ट्रीय महत्व उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। ये उपलब्धि भारत को दुनिया के उन बहुत कम देशों में खड़ा करती है जो कि भविष्य की परमाणु तकनीक पर गंभीर हैं और सफल तरीके से काम कर रहे हैं। क्रिटिकलिटी हासिल होना किसी परमाणु रिएक्टर के लिए अहम चरण होता है। इसका मतलब है कि रिएक्टर का मूल वैज्ञानिक ढांचा सफल रहा। अब ये साबित हो गया है कि ये प्रणाली नियंत्रित रूप से काम कर सकती है। ये अभी अंतिम मंजिल नहीं है, लेकिन ये वो मोड़ है जहां से रिएक्टर व्यावसायिक बिजली उत्पादन की दिशा में आगे बढ़ता है। ये रिएक्टर साधारण परमाणु रिएक्टर जैसा नहीं है, ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है। इसका खास गुण यह है कि ये जितना ईंधन खर्च करता है उससे अधिक उपयोगी परमाणु ईंधन पैदा करने की इसकी कैपेसिटी है, इसलिए इसे ब्रीडर कहते हैं। ये भारत के 3 चरणीय परमाणु कार्यक्रम का दूसरा फेज है। भारत के पास यूरेनियम सीमित है, लिमिटेड है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत ज्यादा है। अब आगे का लक्ष्य क्या है ये जानिए। दरअसल अब अगला टारगेट इस रिएक्टर को धीरे धीरे पूर्ण शक्ति तक ले जाना है। इसके बाद इसे ग्रिड से जोड़कर नियमित बिजली उत्पादन में लाना होगा। जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यह तय किया है कि इसी साल इसे पूर्ण संचालन की दिशा में आगे बढ़ाए जाने पर काम चल रहा है। इस परियोजना का लंबी अवधि वाला लक्ष्य इससे भी बहुत बड़ा है। अब इसमें एक पॉइंट और समझिए, भारत के पास यूरेनियम लिमिटेड है, लेकिन थोरियम का भंडार बहुत ज्यादा है। भारत का परमाणु कार्यक्रम इस तरह बनाया गया है कि पहले यूरेनियम का उपयोग हो, फिर उससे बने पदार्थों के जरिए फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चले और आखिर में थोरियम आधारित ऊर्जा प्रणाली विकसित की जाए। कलपक्कम की उपलब्धि उसी बड़े राष्ट्रीय लक्ष्य की मजबूत सीढ़ी है। देश को इससे बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस नई उपलब्धि से देश को कई बड़े फायदे हो सकते हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। देश की बिजली जरूरत तेजी से बढ़ रही है। कोयला और तेल पर हमेशा निर्भर रहना लंबे समय में अच्छा विकल्प नहीं होगा। परमाणु ऊर्जा लगातार और बड़े पैमाने पर बिजली दे सकती है और ये जो टेक्निक है ईंधन का बेहतर उपयोग करती है। सामान्य रिएक्टरों की तुलना में फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ज्यादा अच्छे माने जाते हैं। ये इस्तेमाल किए गए ईंधन से भी आगे उपयोगी सामग्री तैयार कर सकते हैं और इससे भारत को थोरियम आधारित भविष्य की दिशा में बढ़ने में मदद भी मिलेगी। देश की बिजली जरूरत तेजी से बढ़ रही है और इसके लिए परमाणु ऊर्जा गेम चेंजर साबित होगी। ये भारत के लिए बहुत ही खास बात है क्योंकि दुनिया के बड़े थोरियम भंडारों में भारत भी शामिल है। इससे विदेशी ईंधन पर निर्भरता घट सकती है। अगर भारत अपनी घरेलू परमाणु ईंधन क्षमता को बढ़ाता है तो ऊर्जा नीति ज्यादा आत्मनिर्भर बन सकती है। इस परियोजना से उच्च स्तरीय विज्ञान, इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता बढ़ती है। ऐसी परियोजनाएं देश में परमाणु तकनीक, विशेष धातु, सुरक्षा प्रणालियों और उन्नत औद्योगिक कौशल को मजबूत करती है। तो कुल मिलाकर के भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा।